हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप शो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स बाय राजेश जांगड़ा पे। सो नेक्स्ट आज स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज योर लिमिट्स। ठीक है, लिमिट्स मतलब हम स्टार्ट करने वाले हैं सिंपली कैलकुलस। क्या स्टार्ट करने वाले हैं जी? कैलकुलस स्टार्ट करने वाले हैं। और कैलकुलस में सबसे पहला टॉपिक जो होता है दैट इज योर लिमिट्स। ठीक है, तो कैलकुलस का सबसे एक तरह से बोलो कि बेस प्रिपेयर करते हैं हम लिमिट्स से। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। +1 में सीखना ज़रूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन +2 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके आगे के पार्ट हम +2 में पढ़ते हैं कैलकुलस में। ठीक है, तो लिमिट्स आना आपको ज़रूरी है। देखो आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझते हैं क्या है। सबसे पहले चलो मैं कैलकुलस की बात करता हूँ। भाई कैलकुलस है क्या? ठीक है, तो कैलकुलस क्या होता है? इट्स सिंपली इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट, किसके बारे में स्टडी करते हैं? अबाउट change in the value of function। अब फंक्शन के बारे में आई थिंक आप जानते होंगे भाई। ठीक है, आपको नॉलेज होनी चाहिए फंक्शन क्या होता है, उसका डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है, कोडोमेन क्या होता है, वो बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो मैंने क्या बात की? स्टडी अबाउट द चेंज इन द वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एज द पॉइंट्स इन द डोमेन चेंजेस। ठीक है, जिसको फंक्शन के बारे में बेसिक नॉलेज होगी वो इस डेफिनेशन से समझ गया होगा कि कैलकुलस क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, जो नहीं समझे वो देख लो, सिंपल सा। अब फंक्शन मेरा कुछ भी हो सकता है, जैसे f(x) मैंने लिया x+3। ठीक है, एक मेरा लीनियर फंक्शन है जी, बिल्कुल। इसका डोमेन क्या होगा जी? जो वैल्यूज़ मैं x की यहाँ पे रख सकता हूँ, यानी जिसके x की वैल्यू के लिए ये क्या होगा, मेरा डिफाइन होगा। तो सिंपल सी बात है जी, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब x बिलोंग्स टू रियल नंबर यानी x की कोई भी वैल्यू आप यहाँ रखिए, दिस फंक्शन इज ऑलवेज डिफाइन। मान लो मुझे फंक्शन कुछ ऐसे मिलता है x² + 9 कुछ भी ले लो डिवाइड बाई x - 3 सॉरी। सो नाउ दिस इज अगेन ए फंक्शन, एक और फंक्शन है। अब इसका डोमेन क्या होगा? जहाँ जहाँ डिफाइन है, तो मुझे दिख रहा है डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो x = 3 नहीं होना चाहिए यहाँ पे। इसका मतलब ये है। इसके अलावा बाकी सभी वैल्यूज़ के लिए डिफाइन होगा, मीन्स दिस वन योर डोमेन इज रियल नंबर एक्सेप्ट 3। रियल नंबर में से अब 3 को निकाल दीजिए तो इसका डोमेन बन जाता है। ये चीज़ें पता है हम सबको? पता है, बहुत अच्छी बात है। तो कैलकुलस क्या बोलता है? कैलकुलस ये बोलता है जी, जो मेरा डोमेन था रियल नंबर है यहाँ पे, मतलब जितने भी नंबर्स रियल कॉम्प्लेक्स को छोड़ के जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। तो रख सकता हूँ का मतलब क्या है? एक्स की वैल्यूज़ वो हो सकती हैं। तो अब कैलकुलस हमें ये बताता है कि भाई यहाँ पे मैंने 2 रखा या 2.5 रखा, 3 रखा, 7 रखा, 9 रखा या कुछ भी रखा, जब मैं यहाँ पे x की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करता हूँ, डिफरेंट वैल्यू चेंज करता हूँ, तो भाई इस फंक्शन पे फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? जी बिल्कुल फर्क पड़ता है। इसकी वैल्यू चेंज होती है। 2 रखोगे तो ये 5 हो जाएगा, 2.5 रखोगे तो 5.5 हो जाएगा, 7 रखोगे तो दिस बिकम 10। तो ये जो चेंजेस होते हैं ना, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे किसके अंदर? कैलकुलस के अंदर। ठीक है, यही मेरा कैलकुलस होता है। दैट्स इट। चीज़ें क्लियर? दैट्स इट। सो अब बात करते हैं हम जो हमारा आज का टॉपिक है, एंड दैट इज योर लिमिट्स। दैट्स योर लिमिट्स। ठीक है, तो लिमिट्स को समझना थोड़ा सा मुश्किल है एज कम्पेयर टू इसके क्वेश्चंस करना आसान है। ठीक है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट का पता नहीं होगा लिमिट्स की, लिमिट्स एक्चुअली में होती क्या है, ठीक है, तो मिसकंसेप्शंस रहते हैं ना लिमिट्स में, वो बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे छोटे गलत करवा देता है। तो थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करें बस। ठीक है, क्वेश्चंस हम कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एंड देन हम, ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं भाई लिमिट्स होता क्या है उसके बारे में। देखिए एक सिंपल सा मैं एग्जांपल लेता हूँ, उससे समझाने की कोशिश करता हूँ कि लिमिट्स किसके बारे में बात है। मान लो मैंने एक ग्राफ बनाया है, कोई भी एक फंक्शन दैट इज f(x), और लेट बी मैंने कोई भी एक पॉइंट लिया और इस पॉइंट पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। मैंने क्या कर दिया? एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ये कोई भी एक टेंजेंट है, ठीक है जी। अब ये वाला पॉइंट है जिस पे टेंजेंट है, तो लेट बी इस पॉइंट को मैंने ए से डिनोट कर दिया। मान लो ये पॉइंट है और इस पॉइंट पे ये जो वैल्यू है दैट बी लेट बी इट इज a, f(a) हो जाएगा दिस पॉइंट, और इस पॉइंट में मेरा ये क्या है? टेंजेंट है जी। अब ध्यान से समझिए। अब मान लो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ, मैंने यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट लिया, इसको हटा देता हूँ एक बार, और जिस पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया और इस पॉइंट को मैं ज्वाइन करता हूँ, इस पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं तो एक लाइन आएगी। ठीक है, और इस लाइन को क्या बोलते हैं? एक कर्व है, 2 जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मीन्स दिस इज योर सीकेंट। ये क्या होता है? मेरा सीकेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको पता हो सीकेंट, बट फिर भी पता होना चाहिए। दैट्स इट। नेक्स्ट पॉइंट, अब एक काम करता हूँ, मैंने ये वाला पॉइंट लिया था ना, अब थोड़ा सा अंदर लेता हूँ एक पॉइंट मैंने और थोड़ा अंदर लिया, यानी इस पॉइंट के और नज़दीक एक पॉइंट लिया, देन मैंने एक और सीकेंट ड्रॉ किया,
दिस बी समथिंग लाइक दैट। फिर मैंने एक और पॉइंट मान लो यहाँ लिया एंड फिर से यहाँ मैं एरो लगा देता हूँ ताकि मुझे आइडेंटिफाई रहे कि ये मेरा टेंजेंट था। एक और पॉइंट लिया और फिर से सेकेंड ड्रॉ किया। मतलब एक पॉइंट ये वाला तो कॉमन है जिस पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है, बाकी मैं पॉइंट्स क्या कर रहा हूँ, मैं राइट साइड से इसके तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने सिर्फ 3 पॉइंट्स लिए और इन 3 पॉइंट्स से आपको एक ऑब्जर्वेशन मिल रही होगी कि भाई जैसे जैसे मैं पॉइंट्स अंदर लेता जा रहा हूँ, जो मेरा सेकेंड यहाँ था वो फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया। अब नेक्स्ट अगर मैं इसके और नज़दीक जाऊँगा तो दिस बी समथिंग लाइक दैट। यस और नो? यानी जैसे जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, मेरा जो सेकेंड है वो टेंजेंट की तरफ क्या है, चला जाता जा रहा है। ठीक है, बट क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ये सेकेंड मेरा टेंजेंट बन जाए? क्या ऐसा हो सकता है? तब ध्यान से अगर देखोगे तो कोई भी कर्व अगर आप लोगे तो एक पॉइंट ये होता है, इस पे मेरा टेंजेंट होता है। ठीक है, और मुझे सेकंड के लिए 2 पॉइंट चाहिए मिनिमम ना, कर्व के ऊपर 2 पॉइंट चाहिए। सब देखो इसी पॉइंट को अगर मैं दूसरा पॉइंट मान लूँ तो फिर तो मैं लाइन ड्रॉ नहीं कर सकता कि मैंने बोल दिया इस पॉइंट पे लाइन ड्रॉ करो, तो भाई इतने तो कैसे भी बना दो आप, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो ना, बट मुझे आइडेंटिफाई चाहिए ना। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, टेंजेंट चाहिए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि इस पॉइंट एक पॉइंट से मैं ड्रॉ कर सकूँ, मुझे इस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट मिनिमम और एटलीस्ट उसकी डायरेक्शन और एक पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो मैं दूसरा जो पॉइंट है एटलीस्ट यहाँ पे ले सकता हूँ, इसके जस्ट नियर बाय। ठीक है, और इन दोनों का अगर आप ज्वाइन करोगे ऐसे, सो आप पाओगे कि जो मेरा ये सेकंड था, लास्ट सेकंड जो बन सकता है, पॉसिबल है, ठीक है, वो क्या होगा, जस्ट अप्रोचिंग टू टेंजेंट, यानी जस्ट नियर बाय टेंजेंट, लगभग टेंजेंट बन जाएगा मेरा। लगभग क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा। जैसा मेरा ये राइट हैंड साइड से था वैसे ही मैं लेफ्ट हैंड साइड भी तो ऐसे पॉइंट ले सकता हूँ जिनसे सेकंड ड्रॉ कर सकता हूँ। वो भी क्या करेंगे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो सारे पॉइंट्स भी किसकी तरफ अप्रोच करेंगे, मेरे टेंजेंट की तरफ ही अप्रोच करेंगे। किसकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं, टेंजेंट की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। तो बस इसी चीज़ को अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से देखूँ तो आपको लिमिट समझ में आ जाएगी। मैंने सिंपली क्या बोला भाई, ये वाला वो पॉइंट है जहाँ पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया था। जैसे जैसे मैं लेफ्ट या राइट से दूसरा पॉइंट उसके नज़दीक लेते आता जा रहा हूँ, जो मेरी सीकेंट लाइन है वो किसकी तरफ जा रही है, वो मेरी जा रही है जी टेंजेंट की तरफ। किसकी तरफ जा रही है, टेंजेंट की तरफ। तो ये जो टेंजेंट है ना मेरा, ये लिमिट का काम कर रहा है। ये मेरा किसकी काम कर रहा है, लिमिट। यानी आप इसके नज़दीक कोई भी पॉइंट ले लीजिए, ये कभी भी ये टेंजेंट नहीं बन पाएगा, लेकिन ये हमेशा इसके टेंजेंट के नियर बाई। जैसे जैसे आप इसके नज़दीक पहुंचोगे, आप क्या पहुंचोगे, इस टेंजेंट के नज़दीक पहुंचते जाओगे। ठीक है, जैसे मैंने पॉइंट थोड़ा और अंदर लिया, अगली लाइन क्या होगी, टेंजेंट के और करीब होगी, और करीब होगी, भी समथिंग लाइक दैट। वो चाहे आप इस साइड से लो चाहे इस तरफ से लो, दैट्स इट। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकली समझने की कोशिश करो कि मैंने बोला कि भाई एक फंक्शन है, लेट बी दिस x+3। मैंने बहुत सिंपल सा फंक्शन ले लेता हूँ ताकि हमें चीज़ें क्लियर हो। मान लो x की वैल्यू मैंने बोला कि भाई 2 के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, लेट बी दिस पॉइंट इज योर 2 एंड दिस फंक्शन इज x+3। ये जो कर्व बना हुआ है मान लो, ये वैसे x+3 एक स्ट्रेट लाइन होगी, बट इन जनरल मैंने मान लिया। ठीक है, आप चाहो तो x² + 3 ले सकते हो, बट उसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बट ईजी है, समझ लेते हैं इसको। देखिए 2 है, तो देखो मान लो ये पॉइंट 2 था, तो अब ध्यान से देखिए आप, इस तरफ से आने का मतलब क्या है, यानी राइट हैंड साइड से आने का मतलब क्या है, 2 के राइट हैंड में क्या होगा। ठीक है, अब कुछ बोलेंगे सर 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 भी होगा, नहीं। ठीक है, मैंने नियर बाई की बात की है, मैंने निकबोरहुड की बात की है। ठीक है, इसका जस्ट पड़ोसी की बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर मैं बात करूँ 2 से जस्ट बड़ा नंबर, तो ऐसे तो कुछ नहीं होता, बट 2 से जस्ट बड़ा हम बोल सकते हैं कि 2.00001। ये इस टाइप के नंबर जो होते हैं ना सर, ये मेरे 2 से बड़े होते हैं, और लगभग मैं इन सब को बोल सकता हूँ कि लगभग जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 ही होते हैं। क्या होते हैं, 2। ऐसे नंबर्स की हम बात करेंगे, ये चीज़ आपकी ध्यान रहे। सो सिंपली अगर मैं यहाँ पे 2 के बजाय 2.0001 रखता, ठीक है, तो मुझे बता सकते हैं इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी जी। 2.001 + 3 करोगे तो यू गेट हेयर 5 + 0001 मिलेगा सर। मान लो मैं 2.00001 कर देता हूँ। ठीक है, देन जो दिस वैल्यू इज, आप सब्स्टिट्यूट करके देखिए, ये वाली वैल्यू है x की मेरी, जब x की वैल्यू ये होगी, मैंने x की वैल्यू जब ये रखी तो मुझे fx की वैल्यू ये मिल रही है। जब x की वैल्यू ये रखी तो fx की वैल्यू दिस बिकम 0.0001, भी समथिंग लाइक दैट। मान लो एक और बढ़ा दिया मैंने, और नज़दीक लेके गया। अब ये तो पता होगा ना मैं छोटा नंबर कौन सा है, ये बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, इस इन द सेंस आप 2 के नज़दीक जाते जा रहे हो। मान लो यहाँ पे 2 है,
सो 2.0001 यहाँ होगा, तो 2.00001 आपके इस तरफ आता जाएगा। जितनी बीच में जीरो बढ़ती जाएगी आप 2 के उतना ही नज़दीक आते चले जाओगे। होप सो बेसिक चीज़ें पता होंगी। सो बी समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अब ऐसी कितनी भी वैल्यूज ले लीजिए, अब 2 के और कितना भी करीब जाते चले जाइए, आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि fx कहाँ जाता जा रहा है, fx की वैल्यू मेरी 5 की तरफ जाती जा रही है। किसकी तरफ? 5 की तरफ। क्या एग्जैक्टली 5 है? नहीं, बट 5 की तरफ जा रही है। सिमिलरली अब ये बात मैंने की जब मैं इस तरफ से आ रहा था, अगर मैं इस तरफ से आऊँ तो 2 के करीब, इस तरफ से 2 के करीब आने का मतलब क्या है, 2 के जस्ट इधर क्या कैसे नंबर होंगे, 2 के जस्ट इधर सर होंगे 1.9999 वाले, इस टाइप के नंबर होंगे सर। यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखिए, यू गेट हियर 4.9999, ठीक है। और नजदीक जाओगे तो क्या मिलेगा, एक 9 और बढ़ जाएगा सर, ठीक है। आप और भी छोटे 1.9 से भी ट्राई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। दिस इज योर 4.999999 एंड सो ऑन, ऐसे ही मेरे बढ़ते चले जाएंगे। जितने 9 यहाँ बढ़ाओगे उतने 9 यहाँ बढ़ाएंगे। यानी जैसे जैसे मैं 2 के करीब आता जा रहा था, जैसे जैसे मैं 2 के करीब आता जा रहा था, जो मेरी फंक्शन की वैल्यू थी वो समथिंग लाइक दैट, यानी ये कहाँ पहुँच रही थी, मेरी 5 के अराउंड पहुँच रही थी, ठीक है। कहाँ पहुँच रही थी, 5 के अराउंड। बस यही मेरी लिमिट्स है। जैसे मैंने यहाँ समझाया आपको कि भाई जैसे जैसे मैं सीकेंड ड्रॉ करता जा रहा था, इस पॉइंट को इसके नज़दीक लेते जा रहा था, मेरा सीकेंड किसकी तरफ अप्रोच कर रहा था, टेंजेंट की तरफ। कहाँ पे, टेंजेंट। क्या वो टेंजेंट बन पा रहा था, नहीं, तो द टेंजेंट इज योर लिमिट, ठीक है। तो सिंपली अगर मैं इसी फंक्शन को लिखना चाहूँ, इसको कैसे, लिमिट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लिमिट्स LIM ऐसे लिखेंगे, x टेंड्स टू, मैं कहाँ जा रहा था, मैंने बोला 2 की तरफ। देखो यहाँ पे भी मैं 2 की तरफ गया हूँ, यहाँ पे भी 2 की तरफ गया हूँ, रास्ते अलग अलग थे। एक बार मैं इधर से आ रहा था, एक बार मैं इधर से आ रहा था, एक बार मैं राइट से आ रहा था, एक बार मैं लेफ्ट से आ रहा था, लेकिन आ कहाँ रहा था, 2। तो ऐसे जब भी लिखा हुआ मिले ना, लिमिट x एरो देन 2, इसका मतलब है x टेंड्स टू 2, या फिर मैं बोलता हूँ x अप्रोचेज टू 2, ठीक है। या सिंपली कई बार 2 हम यूज नहीं करते, x अप्रोचेज 2 या x टेंड्स 2 लिख देते हैं हम डायरेक्टली, इट्स ओके। अब 2 की जगह कोई भी एक जनरल पॉइंट हो सकता है। तो लिमिट x टेंड्स टू 2, कौन से फंक्शन की बात कर रहे थे, x+3 की। तो मुझे पता चला, क्या पता चला जी, कि जैसे जैसे मैं 2 के नज़दीक आ रहा था, लिमिट x टेंड्स टू 2, जैसे जैसे मैं 2 के नज़दीक आ रहा था, मुझे ये मिला जी कि इस फंक्शन की वैल्यू कहाँ जा रही थी, इस फंक्शन की वैल्यू 5 की तरफ जा रही थी। कहाँ जा रही थी, 5 की तरफ जा रही थी। तो अब मैं इस फंक्शन की वैल्यू नहीं बताता x = 2, मैं ये बताता हूँ कि जब मैं 2 की तरफ जा रहा था तो मेरी फंक्शन की वैल्यू कहाँ जाती है, 5 की तरफ जाती है, एंड दिस 5 इज योर लिमिट्स। यही मेरी क्या होती है, किसी फंक्शन की लिमिट होती है, ठीक है। और लिमिट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट 2, ये बात करते हैं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट 2 पे जब मैं 2 की तरफ जाऊँगा, चाहे वो कैसे भी जाऊँ, मैं ऐसे जाऊँ या फिर ऐसे जाऊँ, यानी लेफ्ट से जाऊँ या राइट से जाऊँ, जब वो उस फंक्शन की वैल्यू कि मैं 2 की तरफ जाऊँगा तो उसकी वैल्यू कहाँ पहुँचती है, लिमिट्स 5 की तरफ पहुँचती है, एंड दैट 5 इज योर लिमिट्स ऑफ दैट फंक्शन एट x = 2। इसका कहने का मतलब ये होता है, यही मेरी लिमिट्स होती है। तो जैसे मैंने यहाँ बताया, एक तरह से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। मैं टेंजेंट एग्जैक्टली नहीं बना सकता, लेकिन मैं उसके नियर बाई पहुँच सकता हूँ, और उस नियर बाई से लेफ्ट राइट से मुझे पता लग सकता है कि इसका टेंजेंट क्या होना चाहिए। ठीक है जी, चीज़ें क्लियर। सो दैट्स योर लिमिट। अब इस लिमिट्स में मैं बार बार एक चीज़ बोल रहा हूँ, चलो एक बार ये हटा दूँ, चलो इसको रहने देते हैं। देखो इन जनरल मैं लिमिट को कैसे लिख सकता हूँ, लिमिट, देखो ये तो मैंने किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात की, x टेंड्स टू a। इन जनरल में हम ये लेते हैं कि x जब किसी भी पॉइंट a की तरफ जाएगा तो कोई भी फंक्शन fx जो है वो कहाँ जाएगा, वो l की तरफ जाएगा, एंड l इज द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। सिंपल। अब कई कुछ बुक्स में या कहीं पे हम लिमिट्स को lt से भी डिनोट कर लेते हैं, इट्स ओके। दोनों ही चीज़ें सही है, आप दोनों ही यूज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। नॉर्मली हम इसको स्मॉल l से लिखते हैं, ठीक है जी। तो ये बताने का तरीका है कि जब x की वैल्यू a की तरफ जाएगी तो fx की वैल्यू कहाँ जाएगी, l की तरफ जाएगी। यानी मैं फंक्शन की वैल्यू, अब सिंपली अगर मुझे फंक्शन की वैल्यू निकालनी हो ना, तो यहाँ पे अगर मैं बात करता तो f of 2 इज x+3 का निकालोगे तो क्या करोगे, इस x की जगह 2 रख दोगे, दैट इज इक्वल टू 5। अब ये मुझे ये बताता है कि जब x की वैल्यू मैंने 2 रखी तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी, ठीक है। लेकिन ये मुझे क्या बताता है कि जब मैं 2 की तरफ जा रहा था, तो मेरी वैल्यूज क्या होंगी, दैट इज दिस, कि वो 5 की तरफ जाएगी फंक्शन की वैल्यू। और इन जनरल आपको अगर इन जनरल हम यूज नहीं करते, बट इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एरो यूज करते हैं वैसे, ठीक है। किसको, कि भाई जब x की वैल्यू 2 की तरफ जा रही थी तो इस फंक्शन की वैल्यू कहाँ जा रही थी, 5 की तरफ जा रही थी, बट इन जनरल हम यूज नहीं करते
ठीक है, तो अगर आपको एरो लिखा हुआ मिले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसका मतलब वो बोल रहा है कि 5 की तरफ, 5 नहीं है वो 5 की तरफ जा रही है। ठीक है, कुछ फंक्शन के लिए ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें डिफाइन हो, बट लिमिट्स वहाँ पे भी हम निकालेंगे। ठीक है, तो एक बार मुझे बेसिक सी चीज़ समझनी थी कि भाई लिमिट्स का मतलब क्या है। लिमिट्स का मतलब यह है कि उस एग्जैक्ट पॉइंट को छोड़ के उसके लेफ्ट या राइट से अगर मैं उस पॉइंट की तरफ कुछ वैल्यूज पुट करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे पुट की, तो मैं कहाँ पहुँच रहा हूँ, किस पॉइंट की तरफ पहुँच रहा हूँ, एंड दैट इज योर लिमिट। सिंपल। अब यहाँ पे बार बार मैं बोल रहा हूँ कि भाई राइट से आ रहे हैं, लेफ्ट से आ रहे हैं। ठीक है, तो जब हम राइट से आएंगे, तो उसको हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। क्या बोलते हैं जी? राइट हैंड लिमिट। जब मैं राइट की तरफ से आता हूँ, यानी जब मैं वैल्यू जैसी सब्स्टिट्यूट करता हूँ कि 2 के लिए अगर मैं बोलूँ तो 2 के राइट में क्या होगा, 2 से बड़ा क्या होगा, जस्ट बड़ा मीन्स 2.001, 2.0001 भी समथिंग लाइक ऐसी वैल्यू जो होंगी, तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू a। अब ये वाली चीज जो है ना, ये मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों की बात कर रहा है। इसका मतलब भाई मैंने राइट हैंड लिमिट आपको क्या बताया कि जब मैं राइट से जा रहा हूं, ठीक है, यानी 2 से बड़ी वैल्यूज ले रहा हूं, ठीक है, या कोई भी पॉइंट उससे बड़ी वैल्यूज ले रहा हूं, तो उसको राइट हैंड लिमिट बोल देंगे। सिंपली जब मैं लेफ्ट से जाऊंगा तो उसकी वैल्यूज क्या हो जाएगी, नेगेटिव, यानी थोड़ी सी कम, भी लाइक दैट 1.99, 1.999 समथिंग लाइक दैट, यानी 2 से जस्ट छोटा, तो वो होती है लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इन जनरल ये जो चीज़ है ना, वो दोनों को रिप्रेजेंट करती है, लेफ्ट एंड राइट दोनों को बताती है। ठीक है, बट राइट हैंड लिमिट अगर स्पेशली मुझे निकालनी हो कि भाई अगर मैं इस तरफ से जाऊं 2 की तरफ तो क्या होगा, तो दिस भी सिंपली हम इसके ऊपर एक प्लस का साइन लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि देखो जैसे मैंने बोला 2 से जस्ट बड़ा, राइट हैंड लिमिट का मतलब 2 से जस्ट बड़ा, यानी वैल्यू कैसे ले रहा हूँ 2.001 भी इज लाइक दैट। ठीक है, तो इसलिए हम प्लस साइन लगाते हैं, बाकी चीज़ें आपकी रहेगी एज इट इज। चीज़ें क्लियर? सेम एज इट इज अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूंगा, सो दिस बिकम योर सिंपली लिमिट x टेंड्स टू, नाउ a नेगेटिव इज देयर, ठीक है, एंड fx इज एज इट इज। तो ये हम लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करते हैं और उससे हम राइट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करते हैं। चीज़ें क्लियर? आई थिंक क्लियर होंगी। सो अब जो हम बात करने वाले हैं ना, वो यही बात करेंगे कि आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं मिलेगा f(2), ये तो हमने 9th, 10th, 8th में भी सीख लिया था कि भाई किसी फंक्शन की वैल्यू किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कैसे निकाली जाती है, सीख लिया था। बट यहाँ पे हम क्या सीखने वाले हैं कि भाई जब उस पॉइंट की तरफ वो अप्रोच करेगा तो वो पॉइंट कहाँ जा रहा होगा उसकी बात करेंगे। ठीक है, सो ये चीज़ें हटा दूँ। अब देखो, आप होप शो आपको लिमिट्स क्लियर हुआ कि भाई लिमिट्स में हम क्या करते हैं। ठीक है, और कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे मुझे लिमिट्स अप्लाई ही करनी पड़ती है, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल और दे देता हूँ, चलो मैं, जैसे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि भाई लिमिट पढ़ क्यों रहा हूँ मैं। सो लेट बी, मैंने अगेन एक ग्राफ बनाया, लेकिन ये ग्राफ किस किस के बीच में है, दिस इज योर डिस्टेंस एंड टाइम के बीच में। मैंने किस किस के बीच में लिया, डिस्टेंस और टाइम के बीच में, कि कोई भी बॉल मैंने थ्रो की या किसी भी कार की या किसी भी की मैंने एक ग्राफ प्लॉट कर दिया। ठीक है, किसी भी की, जैसे मैंने बॉल थ्रो की या ऊपर से मैंने बॉल को गिरा दिया। ठीक है, तो उसके लिए मान लो ये ग्राफ बन रहा था मेरा टाइम की, जैसे जैसे टाइम स्पेंड हो रहा है तो डिस्टेंस के बारे में आपका क्या है। तो नॉर्मली नीचे नहीं जाना चाहिए, बट इन जनरल लेके चलो, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, सो अगर ये टाइम और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ है, मैंने ये बोला कि भाई ये एक टाइम है, लेट बी इट इज 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, कुछ भी है, 3 मिनट्स। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे इस गाड़ी की स्पीड चाहिए, मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये बताओ कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, सॉरी नॉट टाइम पीरियड, इस पर्टिकुलर टाइम पे, यानी मैंने बोला कि भाई 10:15 हुए हैं, इस 10:15 पे उस गाड़ी की स्पीड क्या थी ये बताओ मुझे, या उसकी वेलोसिटी क्या थी वो बताओ मुझे, एग्जैक्टली चाहिए मुझे। ठीक है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी वो बताइए आप। सो हम सब जानते हैं वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, या चेंज इन टाइम बोल सकते हो। यानी अगर सिंपली मैं इस पॉइंट की बात करूं तो एज यूजुअल अगर मैं यहाँ पे पॉइंट ले लूँ एक, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का तो आप बता सकते हो। ठीक है, कि भाई यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगा, वो टाइम निकाल लिया मैंने। यहाँ पे इस फंक्शन जो भी इसका रिलेशनशिप होगा एस और टी के बीच में, ठीक है, मान लो इट इज़ 60² + 7 कुछ भी था, डजेंट मैटर। सो इस पर्टिकुलर टाइम पे आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, ये वाला, इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो सिंपली अगर मैं बात करूँ कि इन दोनों डिस्टेंस के बीच का डिफरेंस अगर मैं निकाल लूँ और उसको टाइम से डिवाइड कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगी, मुझे मिल जाएगी एवरेज वेलोसिटी। यानी ये वेलोसिटी की जो बात कर रहा हूँ ना मैं, वो एवरेज वेलोसिटी मिलेगी मुझे, किस इस पॉइंट ए और बी के बीच की मिलेगी। बट मैंने क्या बोला, मेरा क्वेश्चन ये है जी पॉइंट ए के ऊपर बताइए आप मुझे,
इसकी वेलोसिटी क्या होगी, सिर्फ पर्टिकुलर पॉइंट ए के ऊपर बताइए। ठीक है, तो अगेन फॉर दैट वन वही प्रोसेस कि भाई मैं पॉइंट्स को नज़दीक लेते जाता हूँ और मैं मान लो इसके जस्ट नियर बाई एक पॉइंट ले लूँ, जस्ट नियर बाई एक पॉइंट ले लूँ। ठीक है, यानी मैंने क्या बोला कि इस फंक्शन की वैल्यू 2 थी और अगला पॉइंट जो हुआ वो 2.01 हुआ। इन दोनों का एवरेज बताइए, तो दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा 2.0 समथिंग, इट इज़ 0, अप्रोक्सीमेटली क्या मिल गया 2 मिल गया। तो देखो अब मुझे इस पॉइंट ए के ऊपर वेलोसिटी एग्जैक्ट नहीं मिले, वेलोसिटी तो एग्जैक्ट नहीं मिली क्योंकि एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, अब एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, दोनों डिस्टेंस कि यहाँ पे मैं किस पॉइंट पे था, मान लो 10 किलोमीटर पे था, यहाँ पे मैं 25 किलोमीटर पे था, तो इन दोनों के बीच में कितना हुआ 15 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल हुआ। अब टाइम मैंने देखा भाई यहाँ मैं 10:15 पे पहुँचा था, फिर यहाँ पहुँच गया था 10:40 पे, तो दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस कितना है, दैट इज 25 मिनट्स, सो डिवाइड बाय 25, तो मीन्स ये मेरी आ जाएगी स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। हम जानते हैं कि इन दोनों के बीच में कितना टाइम था, टाइम का डिफरेंस कितना है, डिस्टेंस का डिफरेंस कितना है, टोटल मैंने दोनों को डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड किया, यू गेट योर एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, सो बट अब मैंने क्या किया कि मैं जस्ट इसके इस साइड यानी 10:15 से 10:15 और मान लो 1 सेकंड पे मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिया और वहाँ पे मैंने ये वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी निकाली। सो ये दोनों पॉइंट जो हैं, अगर मैं इन दोनों की एवरेज वेलोसिटी निकालूंगा, इन दोनों का डिफरेंस लिया मैंने, नीचे ये वाला डिफरेंस लिया मैंने जस्ट नियर बाय 0, क्या है मेरा 1 सेकंड का डिफरेंस है जी। ठीक है, तो इनका जो एवरेज वेलोसिटी निकालूंगा मैं, दैट इज क्या हो जाएगा वो मेरा, वो जस्ट नियर बाय दैट एग्जैक्ट वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, यानी पॉइंट ए की मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं मिलेगी। ठीक है, मान लो ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था ये, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा मिल जाएगा या तो 10.01 किलोमीटर पर आवर या फिर 9.99 किलोमीटर पर आवर, ऐसी चीज़ मुझे मिल जाएगी। वो मुझे बता देगी कि भाई इस पॉइंट के नियर बाय मेरी वेलोसिटी इसके नियर बाय यानी कहाँ पे अप्रोच कर रही होगी, तकरीबन 10 किलोमीटर पर आवर के अराउंड अप्रोच कर रही होगी। ठीक है, दैट्स वाई इन चीज़ों के लिए हम लिमिट्स को पढ़ते हैं। ठीक है, सो होप सो चीज़ें क्लियर हैं। सो नेक्स्ट बात करते हैं भाई लिमिट्स निकालें कब, कैसे। ठीक है, देखो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, लिमिट्स निकालना बहुत आसान है मेरे लिए। देखिए, तो सबसे पहले मैं आपकी बुक से ही क्वेश्चंस ले लेता हूँ। तो स्टार्ट करें मैं एक्सरसाइज 13.1 से। सबसे पहले हम बात करेंगे लिमिट्स ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। किसकी बात करेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन की बात करूंगा एंड देन रैशनल फंक्शन की बात करेंगे। दोनों ही बहुत आसान है तो मैं फटाफट से बता दूंगा। उसके बाद जो लिमिट्स निकालने के नेक्स्ट मेथड जो होंगे उनकी बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, क्लियर। एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, जो आई थिंक मैंने डिस्कस की होगी कि जैसे मैंने कोई पॉइंट 3 लिया, उसके लेफ्ट और राइट से आता हूँ मैं, तो ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये जो इतना एरिया होता है, ये हम 3 का निकबोरहुड बोलते हैं उसको। ठीक है, क्या बोलते हैं, निकबोरहुड बोलते हैं, यानी उसके पड़ोसी हैं ये। और उसके पड़ोसी या निकबोरहुड का मतलब ये समझ जाओ कि ये जो मैं जस्ट वैल्यूज़ ले रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 2 के लिए क्या ले रहा था, 2.0001 ले रहा था, 2.00001 ऐसे पॉइंट्स ले रहा था। ठीक है, अब 2 के लेफ्ट में तो देखो 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या ये वाले पॉइंट लेने चाहिए, ये वाले, तो मुझे ये वाले पॉइंट लेने चाहिए क्योंकि ये मुझे ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ, जैसे मैंने आपको ग्राफ में बताया कि भाई इस पॉइंट के जस्ट नेक्स्ट वाला पॉइंट लोगे तो आपका सीकेंड जो बनेगा वो लगभग टेंजेंट ही बनेगा। ठीक है, बट जब मैं पॉइंट यहाँ ले रहा था तो मुझे क्लियर कट दिख रहा था ये तो सीकेंड है जी, दिख रहा था ना, बट यहाँ पे आते आते मुझे चीज़ें दिखने लगी कि ये लगभग टेंजेंट बन रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि हम इसके निकबोरहुड में लेंगे। निकबोरहुड का मतलब क्या है कि जिस पॉइंट से आपको लिमिट निकालनी है उसके निकबोरहुड में, यानी उसमें हम प्लस एच करेंगे और ये एच क्या होना चाहिए, नियर बाई इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी अगर मैं 0.0001 को 0 बोल दूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट्स ही मुझे लेने हैं, उसी से मैं वैल्यूज निकालूंगा। चीज़ें क्लियर रहेगी। अब मैं बात कर रहा था कि भाई पॉलिनोमियल और रैशनल फंक्शन जो होंगे, सब रैशनल फंक्शन की बात नहीं करेंगे हम, कुछ, ठीक है, कुछ की बात करेंगे। मैं बात करता हूँ कि लिमिट, पहला क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट मुझे गिवन है, लिमिट x³ - x² + 1। इसकी लिमिट मुझे पूछेगी x टेंड्स टू 1 पे, x टेंड्स टू 1 पे इसकी मुझे लिमिट बताइए, वो हमसे पूछा गया है। ठीक है, जैसे मैंने एक अभी तक थोड़ी देर पहले हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहे थे कि x टेंड्स टू 2 मैंने लिया था, आई थिंक x + 3 ऐसे ही कुछ था। ठीक है जी, ये मेरा फंक्शन था।
सो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने ये किया जी x 2 की तरफ जा रहा है, तो 2 की तरफ जाने के दो तरीके हैं मेरे पास, एक तो लेफ्ट हैंड साइड से, एक तो लेफ्ट हैंड साइड से यानी 2 से जब छोटी वैल्यूज लूंगा, एक राइट हैंड साइड से मतलब 2 से जब मैं बड़ी वैल्यूज लूंगा। तो जब 2 से छोटी वैल्यूज मैं लेता हूँ तो उसका मतलब वैल्यूज कैसी होगी 1.9, 1.99, 1.999 भी समथिंग लाइक दैट, 1 मतलब 4 टाइम्स। तो ये वैल्यूज क्या थी, ये 1.9 से किसकी तरफ जा रही है, अप्रोक्सीमेटली ये 2 की तरफ जा रही थी। किसकी तरफ जा रही थी, 2 की तरफ जा रही थी वैल्यूज। ठीक है, कहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड से, यानी इस तरफ से 2 की तरफ जा रही थी ये वैल्यूज। और फिर मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे वैल्यू मिल रही है जी 1.9 + 3, तो ये मुझे कहाँ मिल रहा है जी 3 + 1 मीन्स 4.9। फिर मैंने 1.99 रखा तो फिर मुझे बोला जी ये 5.99 की तरफ जा रही है, एंड सो ऑन, मेरा कहानी ऐसे ही चलती रही। ठीक है, तो क्या मुझे हर बार ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा कि हर बार मैं वैल्यूज रख के देखूँ? देखो तो बहुत सिंपल सा मैंने फंक्शन लिया। ठीक है, जैसे ये लिया, पावर 3 है, पावर 4 है। अब मुझे बताइए 1.9999 का क्यूब करके दिखाओ, मुझे क्यूब करके दिखाइए। ठीक है, तो ये तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगी कैलकुलेशन मेरी, और इससे बड़े भी तो 99 ले सकता हूँ मैं। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन क्या होती जा रही है, टफ होती जा रही है। तो क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? नहीं, मुझे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो अब ये जो फंक्शन है ये मेरा 2 पे भी डिफाइन है, तो अगर मैं डायरेक्टली 2 + 3 रखूँ तो ये मुझे क्या बता रहा है कि ये 5 जा रहा है यहाँ से, सॉरी दिस जो 4.99 था ना, मैंने गलत कर दिया, कोई बात नहीं। ये भी मुझे क्या बता रहा है कि ये कहाँ जा रहा है, ये 5 की तरफ जा रहा है सर। और मैंने डायरेक्टली जब इस 2 की वैल्यू यहाँ रख दी तब भी मुझे क्या मिला, 5 की तरफ मिला। अब ये 2 रखने में और f(2) निकाल के 2 + 3 रखने में दोनों में डिफरेंस है, बस इस चीज़ का आपको थोड़ा सा पता रहना चाहिए। अल्टीमेटली दोनों आंसर 5 है। ठीक है, लेकिन ये क्या बोलता है कि जब x 2 की तरफ जाएगा तो मेरा x + 3 कहाँ जाएगा, 5 की तरफ। यानी जब मैं ऐसी वैल्यूज रखूंगा ना x की, तो ये कहाँ जाएगा, 5 की तरफ जाएगा। इसका कहने का मतलब एग्जैक्ट 5 नहीं है, ये 5 की तरफ जा रहा है, इसको कहने का मतलब ये। बट इसका रखने का मतलब है जब एग्जैक्टली मैंने x की वैल्यू 2 रखी तो इसकी वैल्यू 5 होगी। यहाँ मैंने क्या बोला, जब मैंने एग्जैक्टली 2 नहीं रखी, 2 के नियर बाई वैल्यूज रखी, तो ये भाई 5 की तरफ जा रहे हैं, एंड देन दिस इज एग्जैक्टली 5। तो क्वेश्चंस करने के लिए आप डायरेक्टली कर सकते हो अगर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। क्या है, सिंपली ध्यान रहे पॉलिनोमियल। अब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें डायरेक्टली ऐसा ये मेथड वर्क नहीं करेगा, बट मुझे पता होना चाहिए, दैट्स इट। सो मैंने सिंपली बोला कि लिमिट x टेंड्स टू 1 जब मैं रखूंगा तो सिंपली देखो इस तरीके के बजाय मैं प्रेफर करूंगा कि मैं डायरेक्टली 1 रख दूं, तो 1 रखूं। ठीक है, और या फिर मैं यहाँ पे लिखने से पहले हम लिख सकते हैं अप्लाइंग लिमिट। अप्लाइंग लिमिट, ये लाइन हम हमेशा हमारे क्वेश्चंस में लिखेंगे, लिमिट्स। सो जहाँ जहाँ x दिख रहा है 1 रख दीजिए, तो दिस बिकम 1 cube minus 1 square plus 1. So this is 1 minus 1 plus 1. This and this get cancelled out. You get your answer is 1. That's your answer. So limit of this function at x tends to 1 is 1. जब इसकी वैल्यू 1 की तरफ जाएगी तब ये भी 1 की तरफ जाएगा। That's it. चीज़ें क्लियर? That's it. So कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन हो उसकी लिमिट्स आप डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, आप ये वैल्यूज भी यहाँ पे पुट करके देखोगे, कैलकुलेट करके देखिए, यू गेट द सेम आंसर अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, नॉट एग्जैक्टली 1 बट यू गेट नियर बाय। यानी जब आप 1.9 रखोगे, ठीक है, तो 1.9 का होल क्यूब होगा माइनस 1.9 का होल स्क्वायर होगा एंड प्लस 1 इज देयर। ठीक है, तो जब आप इनको कैलकुलेट करोगे ना, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आने वाली है, सॉरी मैंने 1 के नियर बाय जा रहे हो तो आप 0.9 रखोगे ना, 0.9 मान लो ये रखा मैंने। सो दिस बिकम योर सिंपली क्यूब होगा ना, तो दिस इज योर 729 एंड 0.729 इज देयर। इसका स्क्वायर करोगे तो 0.81 एंड प्लस 1 इज देयर। नाउ सॉल्व देम। सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, देखिए आप ये दोनों ऐड कर सकते हो। दिस इज 1.729 सबट्रैक्ट दिस वन, तो 9 एज इट इज, 1 एज इट इज, दिस बिकम योर 0.9। सो 919 0.919। अभी देखिए वैल्यू कहाँ जा रही है, 0.919, तो यू आर अप्रोचिंग टू 1। नेक्स्ट जब आप 99 कर दोगे यहाँ पे, सो ये और नज़दीक पहुँचेगा। 9 मान लो हो सकता है 39 ऐसे कुछ वैल्यूज आपको मिले, तो अगेन यू आर गोइंग टू कहाँ अप्रोच करोगे आप, 1 की तरफ ही अप्रोच करोगे। सिंपली चीज़ें क्लियर, दैट्स इट। सो अब मुझे ये हेक्टिक प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं, यानी मुझे कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे अगर आपको वैल्यू मिलेगी 7.9, तो 79 का क्यूब करना या पावर 5th पावर दे दे तो आप मेरे लिए बहुत हेक्टिक है। तो सिंपली हमने क्या किया कि पॉलिनोमियल फंक्शन अगर है तो सिंपली x की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यू गेट योर लिमिट। सो फॉर दिस वन योर आंसर इज दिस। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं पॉलिनोमियल से रिलेटेड। सो लेट मान लो मैं लेता हूँ 4th पार्ट। ठीक है, लिमिट निकालना बहुत आसान है।
एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल रेज़ टू पावर 100 लिमिट x टेंस टू 0 x प्लस 100 होल रेज़, सॉरी क्या बोला मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल रेज़ टू पावर 100 इज देयर। सो 0 है, अब या तो 0 के नज़दीक, ठीक है, कैसे पहुंचोगे आप 0 के नज़दीक कैसे पहुंच सकते हो, या तो लेफ्ट से या राइट से, यानी अगर यहाँ मेरा 0 है सो इस तरफ क्या होगा 0.1 0.001 भी समथिंग लाइक दैट, यानी इस तरफ आते चले जाओगे आप, ऐसे ऐसे जितने जीरोज बढ़ाओगे 0 की तरफ आओगे। राइट हैंड साइड से सेम कंडीशन है, ठीक है, तो -0.1 इधर जाओगे तो 0.001 एंड माइनस साइन लगाते जाइए, यू गेट नियर टू 0। चीज़ें क्लियर हो जाएगा। सो अब ये चीज़ें करने के बजाय मुझे क्या करना है कि भाई जब मैं 0 को अप्रोच करूंगा तो ये कहाँ जाएगा, पॉलिनोमियल फंक्शन है, डायरेक्टली मैंने 0 रख दिया तो यू गेट है 0 + 1 होल रेज़ टू पावर 100। सो दिस सिंपली बिकम 0 + 1 इज 1 1 रेज़ टू पावर 100 इज 1। लिमिट x जब 0 की तरफ जाएगा तो ये कहाँ जाएगा, ये 1 की तरफ जाएगा। दैट्स इट, दैट्स योर आंसर। सो दिस इज योर पॉलिनोमियल फंक्शन। बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट चीज़ें जब काम नहीं करेगी तब हमें थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, अदरवाइज हमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 नीचे आ जाएगा, बाकी के सारे पार्ट आप खुद से कर लेना। जस्ट यू हैव टू पुट द डायरेक्ट वैल्यूज ऑफ x एंड यू गेट योर लिमिट्स। गॉट इट। चलो क्वेश्चन नंबर 2 का कोई भी एक पार्ट सेम एज इट इज एंड दैट इज योर रैशनल फंक्शन, यानी p/q की फॉर्म में मुझे फंक्शन मिल रहे हैं। सो लेट मैं सेकेंड पार्ट लेता हूँ, x⁴ - 3x³ + 2 इज देयर, it's cube or sorry it's cube whole divided by x³ - 5x², x³ - 5x² + 3x and the last term is your +1 and we have to find the limit of this function at x tends to 0। क्या करोगे, just put the direct values। so 0 रेज़ टू पावर 4 वो लिख देना, अप्लाइंग लिमिट्स, यू गेट, मैं डायरेक्टली करके दिखा रहा हूँ। 0 रेज़ टू पावर 4 इज 0 माइनस ये भी 0 प्लस में 2 होल डिवाइड बाय 0, दिस इज अगेन 0, दिस इज अगेन 0 एंड +1, सो मीन्स 2/1 इज योर आंसर, इट मीन्स 2 इज योर आंसर, दैट्स इट। तो जस्ट मुझे डायरेक्टली वैल्यूज पुट करनी है, बट समझने वाली बात ये है यहाँ पे मैं x 0 की तरफ जा रहा हूँ ना कि 0 है, एंड योर लिमिट्स यानी योर फंक्शन की वैल्यूज कहाँ जा रही है, 2 की तरफ जा रही है, 2 नहीं है। एक चीज़ और जो बच्चे गलती करते हैं, दैट इज योर, मैं सिंपली पूछता हूँ कि भाई इसकी लिमिट क्या होगी, व्हाट इज द लिमिट ऑफ दिस एट x टेंस टू 0, योर आंसर इज 2। अप्रोचिंग टू 2 मत लिख के आना, या टेंस टू 2 मत लिख के आना, नो 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 नो, लिमिट इज दिस। जैसे मैंने आपको ग्राफ में बताया था कि जो टेंजेंट था ना उस पॉइंट पे, वो टेंजेंट मेरी लिमिट थी, क्या वो हिलेगा, नहीं, जो बाकी जो सीकेंट बन रहे थे वो इसको अप्रोच कर रहे थे, तो मेरी फाइनल लिमिट क्या है ये, आप इस तक कभी नहीं पहुंच पाओगे, पॉइंट कहीं भी ले लो, ठीक है, बट मैं इसकी तरफ हमेशा जाता रहूंगा, तो दैट इज दिस, मैं 2 की तरफ हमेशा जाता रहूंगा, इट मीन्स योर लिमिट इज 2, लिमिट इज एग्जैक्ट नंबर 2, लिमिट क्या है 2, किसकी तरफ जा रहा हूं मैं, 2 की तरफ जा रहा हूं, तो 2 ही लिमिट है, दैट्स इट। चीजें क्लियर, तो लिमिट को ऐसे मत लेकर अप्रोचिंग टू 2, ठीक है, ये ऐसे नहीं करना, बट इसका सेंस यही है कि ये कहाँ जा रहा है, 2 की तरफ जा रहा है, तो जिसकी तरफ जा रहा है वही मेरी लिमिट होती है, तो लिमिट क्या है, दैट इज 2। चीजें क्लियर, सो दैट्स इट। सो आई थिंक बाकी पार्ट आप कर सकते हो, एंड पार्ट नंबर 3 करने के लिए आई थिंक अभी ठीक नहीं है, ठीक है, आज इंट्रोडक्शन में इतना इनफ है कि आपको पता लग गया लिमिट्स क्या होती है और ये सब कुछ बेसिक चीज़ें पता लग गई। अब एक चीज़ मैं आपको करवा देता हूँ लिमिट्स में, एंड दैट इज योर अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको पता होना चाहिए। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, ठीक है, क्या होता है देखिए, कि मान लो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन करवाया था, इसके हम लिमिट ले रहे थे, लिमिट x टेंस टू आई थिंक 1, दिस इज समथिंग लाइक दैट। अब मुझे ये बताइए, ये लिमिट्स है, अब यहाँ पे अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स क्या बोलता है कि अगर मेरे पास प्लस माइनस साइन है तो मैं इसका एक काम कर सकता हूँ कि लिमिट x टेंस टू 1 x³ को अलग कर दूँ, ये माइनस साइन एज इट इज, लिमिट x टेंस टू 1 x² को अलग कर दूँ, और प्लस लिमिट x टेंस टू 1 1 को अलग कर सकता हूँ, ठीक है। यानी मेरे पास कोई भी दो फंक्शन है f(x) + gx, उसकी अगर मैं लिमिट किसी भी एक पॉइंट पे, लेट बी इट इज a पे है, तो मैं दोनों को क्या करता हूँ अलग अलग, यानी मैं इसको लिमिट x टेंस टू a f(x) प्लस लिमिट x टेंस टू a g(x), मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ये चीज़ ध्यान रहे, ठीक है। सिमिलरली अगर इसके बीच में माइनस का साइन हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है,
प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, तीनों के लिए मैं इसको कर सकता हूँ। सेम एज आप डिवीजन के लिए भी कर सकते हो, ठीक है, किसके लिए कर सकते हो, डिवीजन के लिए। बट डिवीजन में एक कंडीशन है, क्या कि मान लो मुझे लिमिट x टेंस टू a मिलता है f ऑफ x डिवाइड बाई gx, ठीक है जी। बस ध्यान देने वाली बात क्या होनी चाहिए, gx इस पे जीरो नहीं हो जाना चाहिए। यानी जब मैं करता हूँ कि लिमिट x टेंस टू जीरो ऑफ fx होल डिवाइड बाई लिमिट x टेंस टू जीरो ऑफ gx, तो यहाँ पे दिस शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। इसकी लिमिट निकालने के बाद ये जीरो नहीं आना चाहिए, तभी मैं ऐसा कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं कर पाऊंगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, इन जनरल जो आपको बताई नहीं जाती है और आपको कम ही ज़रूरत होती है, बट इन फ्यूचर आपको ज़रूरत पड़ेगी, एंड दैट इज योर कि जब मैं ऐसे लिमिट्स को अलग करता हूँ, ठीक है, तो ये मत कर देना कि एक में मैंने लिमिट अप्लाई करके फिर मैं इन दोनों को वापस ऐड या सब्ट्रैक्ट करने लग जाऊँ। ऐसा नहीं करना। इन जनरल हमें ज़रूरत तो नहीं पड़ती और हम करते भी नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए कि कई बार क्या होगा ना, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस दिए, कुछ क्वेश्चंस क्या होंगे ना जिसमें पार्ट होंगे, मान लो यहाँ पे साइन एक्स मल्टीप्लाई में भी मिल गया, कुछ ऐसे मिल गया, कॉस एक्स कुछ ऐसे मिल गया, जो फाइनली क्या हुआ कि कुछ लिमिट्स को मैंने सॉल्व कर दिया, बाकी इसके अंदर रह गई और फिर मैं इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने लग गया। तो ऐसा नहीं करना है, चीज़ें ध्यान रही। मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा और फिर मैं इसको, ये लिमिट सेपरेट होगी ना, तो इस पूरी को पहले सॉल्व करना है, फिर इस पूरी को सॉल्व करना है, एंड देन इसको सॉल्व करना है। तीनों को सॉल्व करो, फिर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करना है कर दो, नो प्रॉब्लम। बट इन बिटवीन आप ऐसा नहीं करोगे, ठीक है। इन बिटवीन आपको अगर ऐसा लगता है कहीं पे भी कि भाई कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मुझे वापस से मर्ज करना चाहिए, यानी मैंने इनको अलग अलग करके गलती कर दी, तो फिर क्या करोगे, उसको वहीं छोड़ोगे, आप वापस से ओरिजिनल क्वेश्चन पे जाओगे, उसको सॉल्व करोगे। तो ये चीज़ें ध्यान रहे, ठीक है। सेम एज इट इज मल्टीप्लिकेशन, ऐड सब्ट्रैक्ट तो सेम है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में जैसे ये जीरो था, वैसे यहाँ पे कोई एक ऐसी लिमिट ऐसी नहीं होनी चाहिए कि भाई जैसे मल्टीप्लिकेशन में था कि मान लो ये अनडिफाइन हो गई या फिर ये जीरो हो जाती है, तो ये होने से दूसरी लिमिट पे इफेक्ट पड़ेगा कि वो भी जीरो या अनडिफाइन हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, चाहे ये वाली हो चाहे ये वाली हो, ये चीज़ ध्यान रहे, ठीक है। तो कोई भी लिमिट आप जब अलग करोगे तो उसका इफेक्ट दूसरी पे नहीं आना चाहिए। कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में स्पेशली ध्यान देनी है। जैसे ये नीचे वाली जीरो होती है, ये तो अनडिफाइन ही हो गया पूरा, ऊपर वाली जीरो होगी, कोई बात नहीं, फिर क्या होगा, ऊपर जीरो है नीचे कुछ भी आएगा, अल्टीमेटली योर आंसर इज जीरो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो सिंपल है, क्लियर। सो ये बेसिक 4 ऑपरेशन थे। दूसरा एक मैंने यहाँ पे बता दिया, देखो ये वाली चीज़ हो। अब मुझे बताइए इसकी लिमिट क्या होगी, क्या यहाँ पे कहीं पे x दिख रहा है, नहीं, तो x की वैल्यू कुछ रखने से कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं। तो इट मीन्स लिमिट ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन x टेंड्स टू a, और यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट है दैट इज c, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू c, ठीक है। तो कांस्टेंट फंक्शन की लिमिट हमेशा वही फंक्शन होगा एग्जैक्टली, कोई फर्क नहीं पड़ता, चीज़ें क्लियर। दूसरी चीज़ एक और देखिए कि मान लो इस कांस्टेंट, इसके आगे कोई भी एक नंबर k होता या 5 होता, 7 होता, कुछ भी होता, कोई भी एक कांस्टेंट होता, ठीक है जी। तो अब इस लिमिट को निकालने से पहले मैं इस कांस्टेंट को क्या ले सकता हूँ, बाहर ले सकता हूँ, दैट्स सिंपल। कांस्टेंट को क्या ले सकता हूँ, बाहर ले सकता हूँ, यानी लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a k एंड ए फंक्शन fx इज देयर, सो दिस इज इक्वल टू क्या होगा, k को बाहर ले लो, लिमिट x टेंड्स टू a, सॉरी मैंने 0 लिख दिया था, f ऑफ x, ठीक है। मैं कांस्टेंट को क्या ले सकता हूँ, बाहर ले सकता हूँ, चीज़ें क्लियर। 4 ऑपरेशंस हो गए, कांस्टेंट की बात कर ली और एक और, सॉरी कांस्टेंट की लिमिट की बात कर ली, और कांस्टेंट अगर फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन में हो तो उसको मैं बाहर ले सकता हूँ, ठीक है। सेम एज इट इज। अब ये मत बोल देना कि सर डिवाइड बाय k हो तो क्या करें, तो भाई 1 बाय k भी तो एक कांस्टेंट ही है, गेट इट आउट, गॉट इट, दैट्स इट। सो एक और कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब सिमिलरली आप देखो कि मान लो कई बार मुझे ऐसा मिल सकता है कि लिमिट x टेंड्स टू a, इन जनरल मैंने ले लिया f ऑफ x, और इस पूरे की पावर मान लो है n, कुछ भी ऐसी पावर की बने, ठीक है। तो इसको मैं क्या कहता हूँ, लिमिट को मैं लेके जा सकता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x होल रेज़्ड टू पावर n, बी लाइक दैट। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, चीज़ें क्लियर, दैट्स इट। और कुछ कॉम्पोजिट फंक्शन के बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो लिमिट x टेंड्स टू a e रेज़्ड टू पावर sin x, ऐसे कुछ मिल गया मुझे, e रेज़्ड टू पावर sin x, देखो कॉम्पोजिट फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, f ऑफ x वाली फॉर्म बन रही है, कंपोजिट फंक्शन है। सो अभी आई थिंक ये चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं है आपको कंपोजिट फंक्शन के बारे में, आई थिंक आपने नहीं पढ़ा है अभी तक। सो फॉर दिस आप ये भी कर सकते हो कि मैं इसको लिखता हूँ e रेज़्ड टू पावर लिमिट x टेंड्स टू a sin x, ठीक है। बट आपने कंपोजिट फंक्शन नहीं पढ़े, बट कंडीशन ये होनी चाहिए कि ये क्या होना चाहिए, मेरा कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। बट ये कॉन्टिन्यूटी वगैरह आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हो, तो अभी आपको ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आई थिंक मैंने लगभग प्रॉपर्टीज़ आपको बता दी है इससे रिलेटेड, ठीक है। सिंपल सी चीज़ें थी, तो आई थिंक दैट्स इट, चीज़ें क्लियर, या
ठीक है। अब इस n में कोई भी हो सकता है, n में भी एनी रियल नंबर, पावर फ्रैक्शन में हो, कैसे भी हो, रूट के अंदर, रूट अगर मैं किसी के ऊपर इसके ऊपर रूट लगा दूं तो बात तो वही है ना, रूट का मतलब पावर 1/2, सो n की बात तो कर रहे हैं, सो यू कैन यूज दिस। सो दिस इज द अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। सो आज मैंने आपको बहुत बेसिक सी चीज़ें सिखाई कि भाई लिमिट्स क्या होता है, दैट्स इट, ठीक है। और बहुत बेसिक से क्वेश्चन सिखाए जिनको एग्जाम में नहीं आते, बट मुझे पता लग गया कि भाई लिमिट्स को ऐसे निकाला जा सकता है, लिमिट्स होती क्या है, दैट्स इज इम्पॉर्टेंट, कि लिमिट्स होती क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वहाँ पे हम बात करेंगे इनडेटरमिनेट फॉर्म के बारे में, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न बच्चों को वही होता है, ठीक है जी। तो होप शो आपको चीज़ें क्लियर हुई होगी, आपको चीज़ें समझ में आई होगी। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई थिंक आज के लिए इतना इनफ है, अभी के लिए थैंक यू।